अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया आधा किलो कीमा और आधा किलो ही शिमला मिर्च है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताती जाती। इसके लिए मैंने एक देगची ले लिया, उसमें डालेंगे कीमा। ये 2 अदद प्याज हैं, रफली चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर हैं। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, ठीक है। इसमें 1 गिलास के जितना पानी डालेंगे कीमे को और मसाले को गलाने के लिए, ठीक है। और नमक इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। अगर कम होगा तो फिर हम बाद में चेक कर लेंगे। मिर्चें में डालेंगे 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, बस। अभी इसको कवर करके चूल्हे पे रख दूँगी मैं पकने के लिए। 15 से 20 मिनट बाद चेक देखिए जी। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। कीमा भी गल गया और पानी भी खुश्क होने वाला है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इसका अगला काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस रह गया पानी इसमें। ये देखिए जी, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ये हाफ कप के जितना ऑयल है, ठीक है। अब आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, क्योंकि खाने का दारोमदार इसकी भुनाई पे ही होता है। अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो ना ही कीमे में से स्मेल आएगी, तो खाना भी बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। अब इस टाइम पे हम इसमें मसाले डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून मैंने डाला ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 टीस्पून डाल दिया सूखा धनिया। इसको मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा इसको तवज्जो देनी पड़ेगी भूनने के लिए, ताकि नीचे भी ना लगे और इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाए। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का सालन होता है। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आए। तब तक मैं ये भून लेती हूँ। ये देखें घी आना शुरू हो गया, मसाले में घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें डालेंगे दही। ये 4 टेबलस्पून दही है, ये इसमें डालेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कि दही का पानी सूख जाए। मैं इसकी भुनाई कर लूँ अच्छे से, फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें दही का पानी ड्राई हो गया और घी निकलना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, मैंने काट ली थी, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसको हल्की सी आंच पे रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब ये गल जाएगी तो फिर इसकी भुनाई करेंगे और बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ और फिर मैं इसको हल्की आंच पे रखने लगी हूँ कवर करके। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए
तो फिर मैं आपसे मिलती। तो देखें कि शिमला मिर्च गल चुकी है और हंडिया ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। बहुत सिंपल सी डिश है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। इस टाइम पे आके इसमें कुछ चीज़ें डालें जिसमें इस हंडिया की जान है इन चीज़ों में, इसी से तो ज़ायका निकल जाता है। ये देखिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसमें जाएगा ये देखिए, ये मैंने काट के रखा हुआ अदरक और ये हरी मिर्च। अदरक जाएगा इसमें, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये जाएंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हंडिया भून चुकी है, ये रेडी है। मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, इसको डिश आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे मैंने इसको डिश आउट कर लिया। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, ये बाकी बची हुई मिर्चें और ये वो अदरक जूलियन कट में ये डालेंगे। खूबसूरत भी तो लगनी चाहिए ना डिश, ऐसे। और ये देखिए आज मैंने बहुत ही प्यारा सा एक फूल बनाया है इसके लिए कि सिंपल सी डिश है, कुछ तो ख़ास होना चाहिए ना इसमें। ये देखें, लग गए ना 4 चांद इस डिश को। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, ये मेरी अपनी रेसिपी है। ठीक है, बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। इसको आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी है, या पराठे के साथ खाएं। ठीक है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।